हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हर एक एग्जाम में, जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, जितने साल हुए हैं, हर एक बार ये आया है और इस बार भी आने वाला है। तो जो अगर आप नहीं जानते हैं त्रिकोणमिति, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं अच्छा से समझा दूंगा। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति बनाने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग को लंब, कर्ण और आधार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें मैं यहां पे लिया हूं बी जो है समकोण है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में इसके बाद में आपको दूंगा क्वेश्चन और सोल्व करके मैं बताऊंगा कि मतलब उसको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, बी क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं ये सी को, कौन सी को हम लोग थीटा मान के चलते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कर्ण, लंब और आधार हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन सी, ये जो कौन सी है ना, इसको थीटा माने दोस्तों। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है ना, देखिए इसके जस्ट सामने वाले भुजा दिख रहे हैं ना आपको, कौन सी के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये 90 डिग्री जो होता है ना, समकोण जो होता है, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। 90 डिग्री जहां कहीं भी हो, या तो इधर से हो, ये 90 डिग्री है, अगर इधर से तो ये सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण कहलाएगा। समझ गए। वैसे ही या तो इधर से हो या तो उधर से हो, वो क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और बच गया नीचे वाला, तो नीचे वाला को हम लोग क्या बोल देंगे, आधार बोल देते हैं, आधार मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज हम लोग बनाना है। अगर त्रिकोणमिति आप बना रहे हैं तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समकोण आप त्रिकोणमिति नहीं बना सकते। किसको आप लंब बोलेंगे, किसको आप कर्ण बोलेंगे, किसको आप आधार बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो दोस्तों, ये जो रूल है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। और रूल ये है, रूल क्या कहता है कि त्रिकोणमिति आप बना रहे हैं तो आपको 90 डिग्री का त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। और उसी में अगर कौन सी आपको बोल दिया, तो उसके सामने वाली भुजा हम लोग को तुरंत देखना है। उसके सामने वाली भुजा देखेंगे और उसको हम लोग लंब बोलेंगे। और 90 डिग्री का जहां पे भी हो, जो भी बिंदु हो, उसके सामने वाले भुजा को देखेंगे और उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। अगर कोण ए को हम लोग को निकालने बोलता, तो कोण ए को हम लोग यहाँ पे इसको मानते और इसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। मतलब ये आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता। और ये तो कर्ण बदलता नहीं है। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ा ही रहता है, ये दोनों भुजा से वो बड़ा रहता है। ठीक है, ये तो समझ गए। अगर ए को हम लोग लेके चलेंगे, अगर ए का निकालने बोलेगा तो इसको हम लोग लंब बोलते और ये आधार हो जाता, ये तो कर्ण है ही। तो इतना समझ में आ गया ना। अभी हम लोग क्या को लेके जा रहे हैं, कौन सी को लेके चल रहे हैं। तो कौन सी के सामने वाले भुजा क्या हो गया, ये ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। और बी जो है वो समकोण है, और समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये बच गया, तो ये क्या हो गया, आधार। दोस्तों, त्रिकोणमिति में और आपको आता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट आता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो पहले अब इसके बाद इसको देखते हैं। चलिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, देखिए साइन, कोस, टेन, और आगे आता है कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, अब चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, एल बराबर लंब और के बराबर कर्ण, ए बराबर आधार। ये समझने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है,
समझने के लिए क्या है, एक ट्रिक है। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। समझ गए ना इतना। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, एल ए एल के ए, एल ए एल के ए, और जस्ट इसका ऑपोजिट ये होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे, मतलब इसका उलट, इसको उलट देंगे, समझ गए ना। जैसे कि लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब ये कर्ण बटे, ये आधार बटे कर्ण है, तो इसको कर्ण बटे आधार कर देंगे, ठीक है। अगर लंब बटे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब कोसेक, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। ये समझ में आ गया है ना क्वेश्चन, ये सॉरी फॉर्मूला समझ गया ना पूरा। तो चलिए इसी को, ये जो, चलिए ये तो फॉर्मूला आपको आ गया, ठीक है। और एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। एक आता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये एक प्रमेय है, ठीक है। ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है, मान लिया यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया ना, लंब है, कर्ण है, आधार है। तो लंब आपको दे दिया है, मान लीजिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया है। आपका कर्ण आपको निकालना है, ठीक है। तब ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है, समझ गए ना। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है, अगर ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान नहीं दी, मतलब तीनों भुजा में से किसी एक भुजा का मान नहीं दिया है ना, तब आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इस जो जिस भुजा का मान नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, उसको आप निकालिएगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का हम निकालते हैं। क्या निकालना है, कर्ण। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यहां पे किसी से बच्चा को क्या होता है, ये चीज कंफ्यूजन होता है। और एक फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस वाला, ये तो प्लस वाला है, माइनस वाला में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। तो देखते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। और दूसरा आता, और एक आता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के लिए। पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्या, ये तीनों फॉर्मूला आपको आएगा, और ये तीनों फॉर्मूला से ही आप क्या कीजिएगा, अभी तो कर्ण बोला है ना, तो कर्ण यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर लंब निकालना होता तो लंब के लिए ये फॉर्मूला होता। अगर आधार निकालना होता, मतलब तीनों में से इसका कर्ण का दिया हुआ, आधार का नहीं दिया है, तो अगर आधार निकालना होता तो आधार के लिए ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन ये कोई सोचने वाली बात ये है कि इसमें प्लस क्यों है और ये दोनों में माइनस क्यों है, मैं बता रहा हूँ। इसमें प्लस इसलिए है क्योंकि ये जो रूल कहा जाता है, कर्ण जो है ना, ये दोनों का जोड़ है। क्या है, लंब और आधार का जोड़ ही है कर्ण। मतलब कर्ण ये दोनों का मतलब क्या है, जोड़ है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। मान लिया आधार को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर, ये प्लस है ना, आधार पर क्या है, प्लस है, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर ये बच गया लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, इधर लंब है ना, तो इसको आप इधर ले आइए, मतलब इसको बाहर रख दीजिए, एक ही बात है। लंब स्क्वायर बराबर एक कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देख लीजिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों में माइनस है। आपको मेन यही है, ये जो है ना, ये
इसको अच्छे से समझ गए तो अभी दोनों फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ये पाइथागोरस आप समझ गए ना। अगर आप कर्ण निकालना हो तो क्या कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप लिखिएगा और उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका कर्ण निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, निकाल के देखते हैं क्या निकलता है। कर्ण हम लोग को निकालना है तो कर्ण नहीं है तो नहीं लिखते हैं। लंब क्या है, लंब ये है क्योंकि हम लोग देखे थे ना सी को हम लोग लेके चले थे तो ये क्या है, लंब है। तो इसमें क्या है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर लेके सेंटीमीटर बाद में लिख देंगे, प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। इसको कर्ण को लेके चलते हैं, कर्ण स्क्वायर 576 प्लस 7 49, 24 को 24 गुना कीजिएगा तो ये आएगा, 2 बार कीजिएगा ना गुना तो ये आ जाएगा 576 प्लस 7 49। तो फिर इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15 1 7 5 12 1 625। ठीक है, क्या आ गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 625। अब स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं, मतलब स्क्वायर को वो साइड दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर उधर देंगे ना तो ये साइन में बदल जाता है 625, ये हो गया। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होता है 25 आता है। तो कर्ण का आपका आ गया, देखिए कितना आया 25। अब हम लोग सेंटीमीटर छोड़ दिए थे तो सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो कर्ण कितना आया आपका, कर्ण का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों से बड़ा है ना, वो हमेशा ही बड़ा रहेगा। इधर 24 इधर 7 है, लेकिन ये 25 है, ये दोनों से बड़ा ही है। तो चलिए ये तो इतना तो समझ में आ गया। आप चलते हैं अगला 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 8.8 का है, चैप्टर क्या है 8.8 का है। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज हम लोग बनाना है और उसका नाम क्या रखना है ABC। और ABC में क्या बोल रहा है, जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए बोल रहा है। देखिए ना त्रिकोणमिति में क्या होता है, हमेशा समकोण आपको लेके चलना है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, जिसका कोण B समकोण है। ये B क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाकी क्या है, A होगा, B और ये C हो गया, क्योंकि ABC बोला ना, एक त्रिभुज क्या है ABC, जिसका कोण B समकोण है बोला। अब इसमें क्या बोला है, AB कितना बोला है 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। आपको कर्ण नहीं दिया है, देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ है ना, कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखिए, इससे पहले जस्ट हम लोग निकाले थे, उसी को फिर हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है, कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण निकालना है तो इसको बाहर लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब या तो आधार लिख सकते हैं प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 24 हम लोग कितना किए थे 576 प्लस 7 49, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ था 9 6 15, एक हाथ में 7 5 12 625। अब इसको हम लोग कर्ण इसको भी लेते चलेंगे। अब ये स्क्वायर का हम हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर को हम हटा रहे हैं तो स्क्वायर हट के उधर चल देंगे, उधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा वर्ग बन जाए, तो इसको 625। तो कर्ण बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, मतलब 25 सेंटीमीटर। आपका ये कर्ण भी निकल गया 25 सेंटीमीटर। देखिए
अगर त्रिकोणमिति अगर किसी भी आपको निकालने बोल रहा है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया और तीनों भुजा का मान नहीं है ना, तो आपको जिस भुजा का मान नहीं दिया है उस भुजा का मान पहले आपको निकालना है, तभी आगे जाकर आपको क्वेश्चन बनेगा। पहला क्या है, साइन ए और कोस ए निकालना है। तो साइन ए निकालेंगे ना तो भी हमको तीनों भुजा का मान जानना बहुत जरूरी है, मतलब होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो हम लोग नहीं बनेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन को, ये हम लोग का मेन क्वेश्चन है, मतलब ये चीज हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन सोल्व करने से पहले हम लोग को तीनों का मान, तीनों भुजा का मान हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। तीनों भुजा का मान नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, इसलिए मैं पहले क्या हूँ, तीनों भुजा का मान मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला देखेंगे। पहला क्या बोल रहा है, पहला साइन ए है। क्या है, साइन ए। साइन ए है तो साइन का फॉर्मूला आपका क्या है, लंब बटे कर्ण है। एल ए एल के ए था। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एल के था, एल के, तो लंब बटे कर्ण हो गया। लंब आपका क्या है, लंब हम लोग ए बी मानते हैं। ठीक है, ए बी। कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी। अच्छा माफ कीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या बोला है, ए को बोला है ना, माफ कीजिएगा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, ए को बोला है। साइन का तो आपका हो गया लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण वो रहेगा, लंब बटे कर्ण है। अब ए को हम लोग को देखना है। ठीक है, मेन क्या है, ए है। अब हम लोग ए से देखेंगे, यहां से हम लोग को देखने बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से देखने बोल रहा है। तो इसका जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हम लोग का लंब कहलाएगा। तो उस ये चीजें बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करें, मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि वो कहां से बोल रहा है, ए से बोल रहा है, बी से बोल रहा है, सी से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, उसका नाम को आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, ए बोला है, तो ए को हम लोग देखेंगे और ए का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये है, मतलब ये क्या है, बी सी है, बी सी है। अब लंब बटे कर्ण बोलता है, कर्ण तो यही होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ना, कर्ण कहलाता है, वो ए सी है। ए सी मतलब कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ठीक है, देखिए बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर, साइन ए का। अब दूसरा निकालते हैं कोस ए, कोस ए का निकालते हैं। इसमें भी क्या है, ए है। ठीक है, ए है, ध्यान दीजिएगा। तो कोस का क्या है, साइन कोस 10 था, तो एल ए एल के ए था, ऐसे ही था ना। देखिए यहाँ पे एल ए एल के ए, ये साइन था, ये कोस था, ये 10 था, साइन कोस 10 था, यही था ना, साइन कोस 10 यही था। तो कोस का क्या है, कोस ए बोला है तो आधार बटे कर्ण, तो ए का लेकर चलते हैं। ठीक है, ए का ही बोला है तो यही वाला चलेगा। ए का सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया। तो इसे पहले लिख लेते हैं, आधार बटे क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ये लंब है, वो कर्ण है, तो आधार ये हो गया 24 बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है 25, इसको सेंटीमीटर लिख देते हैं। देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला हम लोग का सोल्व हो गया। देखिए अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आगे देखते हैं सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। ये सेकंड रहा, सेकंड में क्या है, साइन सी बोल रहा है, साइन सी। अब ये ए वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है। अब हम लोग को यहां से देखना है, यहां से देखना है। ठीक है, यहां से देखना है। तो साइन का क्या होता है, ये साइन है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन सी,
ये जो है ना इसको देखना है। अब लंब बटे कर्ण तो हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, अब देखना है कि किसको पॉइंट मान के बनाने बोल रहा है। तो किसको बोल के बनाने बोल रहा है? सी को। ये सी कोण को हम लोग मान के चलेंगे। सी जो होता है ना, सी के सामने वाला लंब कहलाता है, ये तो कर्ण ही कहलाएगा, ये आधार हो गया। तो सी का लंब कितना हो जाएगा? ए बी। ए बी है ना, ए बी, यहाँ पे ए बी है। कर्ण क्या है? ए सी। ए बी का मान, ये जो मान है ना उसको रख दीजिए 24 बटे ए सी का 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कोस सी। कोस सी, यहाँ पे भी सी। कोस का पहले देखते हैं साइन कोस टेन। कोस का क्या है? आधार बटे कर्ण है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब सी का, ये तो लंब था, ये कर्ण है, तो आधार क्या है? ये है बी सी। तो आधार क्या हो गया आपका? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा। अब बी सी का मान कितना है? 7 है। ए सी कितना है? 25 है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है? आकृति 8.13 में, ये यहाँ पे आप बुक देखिएगा तो यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, उसी को बोल रहा है। उसमें क्या हो रहा है? 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है? ये 10p का और कोट r का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का भी साइन है, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीनों भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। इससे पहले हम लोग देखे थे, सेम टू सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी इसका भुजा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है? आधार है, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे? आधार बोले थे ना, ये आधार है। तो पहले हम लोग आधार का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार है। आधार निकालना है तो पहले आपको आधार को बाहर करना होगा। आधार स्क्वायर बराबर, अब क्या करना होगा? क्या बताए थे? कर्ण स्क्वायर, नहीं पहले हम लोग वही जो हम लोग का बेसिक फार्मूला है ना उसी को बनाते हैं, फिर उसी को हम लोग ये वाला फार्मूला हम लोग सेट करेंगे। तो बेसिक फार्मूला हम लोग क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही था ना, आधार स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है? आधार निकालना है तो आधार को उधर छोड़ देते हैं, लंब को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये हो गया। आधार बाहर आ गया, अब इसी का हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं। आधार, अच्छा से इसको सजा रहे हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हो गया ना फॉर्मूला। आपका आधार बाहर आ गया। तो चलिए अब इसे में सेट करते हैं। आधार हम लोग को निकालना है तो कर्ण क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। तेरह को 2 बार गुना करते हैं, 13 तिया 39, 13 का 13 और 3 16, 169 हो गया माइनस 12 गुने 24 के 4, 2 हाथ में 12 का 12 और 2 144। नहीं आता है तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। 144। अब इसको घटा देते हैं। आधार स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा,
6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा 25। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हम लोग को वो साइड भेज देना है। तो आधार, अब स्क्वायर को वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाता है, ये वाला रूट, ये वाला उधर लग जाता है 25। अब इसका हम लोग क्या करें, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो आपका आधार भी आ गया, आधार निकल गया ना, आधार क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। देखिए समझ में आ गया ना। आप लोग आधार का आधार निकालने का फॉर्मूला नहीं जान रहे थे तो फॉर्मूला भी मैं बता दिया हूँ और निकाल के भी बता दिया हूँ। देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा का मान सामने आ गया है, तो अब हम लोग tan P और cot R हम लोग अच्छा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं पहले tan P, इसको मिटा देते हैं। पहले क्या निकालते हैं, tan P। tan का फॉर्मूला क्या था, P को भी निकालते, पहले tan का फॉर्मूला क्या था उसको देखते हैं। साइन कोस tan, यही था ना, साइन कोस tan। साइन का क्या था, लंब बटे कर्ण। कोस का क्या था, आधार बटे कर्ण। tan का क्या था, लंब बटे आधार। आ गया ना, लंब बटे आधार tan का। तो tan P हम लोग निकालते हैं। अब क्या था, tan P, मतलब पहले इसको लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब किसको हम लोगों को देख के वैल्यू बैठाना है, P को। ठीक है, P को देख के वैल्यू बैठाना है, ध्यान दीजिएगा। P को देख के वैल्यू नहीं बैठाइएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको P को देखना है, P को बोला है ना, tan P का मान ज्ञात करने बोला है। तो tan P ये रहा tan P, ठीक है, ये P है, यहाँ पे P है। तो P का लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला को जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा आपका QR। आधार क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये तो कर्ण ही होगा ना। जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि 90 डिग्री का सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। वो कर्ण है, उसको हटा दीजिए। अगर ये इसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सबसे बड़ा होता है, उसको कर्ण ही बोलते हैं, उसको हटा दीजिए। तो लंब ये हो गया, तो बच गया आधार ये। तो ये PQ हो गया, PQ। अब इसका मान बैठा दीजिए, QR क्या था, 5 था, 5 सेंटीमीटर। अब PQ क्या था, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप निकालते हैं कोट R। कोट के यहां पे नहीं दिया है ना, साइन कोस टेन दिया है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक सेक कोट, यही होता है ना, कोसेक सेक कोट होता है। तो इसी का उल्टा कर दीजिए, नीचे के है तो ऊपर के लिख दीजिए और नीचे ए लिख दीजिए। इसी को उल्टा दीजिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसको उल्टा दीजिए, आधार बटे लंब हो जाएगा। कितना आसान है। तो कोट का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे क्या है, लंब। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका उसका आंसर आ गया। कोट R का क्या होता है, आधार बटे लंब आ गया। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, R को देखना है। ठीक है, R कहाँ पे, ये है। इसको पहले अंदर लोग मिटा देते हैं। अब किसको देखने बोल रहा है, कोट निकालना है, कोट का वैल्यू निकालना, लेकिन आधार को देखते हुए। आधार R का आधार ये हो गया, मतलब इसको बेस मान के, मतलब इसको पॉइंट मान के चलना है। ठीक है, इसको ही R को ही देख के आपको वैल्यू बैठाना है। R के सामने वाला हो गया ये लंब, ये तो कर्ण ही हो गया। अब बच गया ये आपका आधार। तो आधार ये बच गया, तो ये क्या हो गया, QR बटे लंब क्या होगा, ये लंब हो गया PQ। QR का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और PQ क्या है, PQ का 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया आंसर।
ये आपका आ गया। ये था 10p का आंसर और ये था कोट आर का आंसर। अब क्या बोला है, दोनों को घटा देने बोला है। चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले क्या क्या आया था उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। 10p का आया था आपका 5 सेंटीमीटर बटे क्या था 12 सेंटीमीटर। कोट आर का भी सेम था 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर। अब इसमें आप बिठा दीजिए, ये जो दिख रहा है ना इसी में आपको बिठा देना है। क्या है 10p माइनस कोट आर। 10p का क्या है 5/12 माइनस कोट आर का भी 5/12 है। आधार दोनों क्या है सेम है, तो इसको 1 ले लेते हैं। दोनों का सेम है तो इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा 12 से 0 को भाग दीजिएगा तो 0 ही आंसर आएगा। देख रहे हैं ना। जीरो को आप 12 से भाग दीजिएगा क्या होगा 0 ही आएगा। 12 0 है 0 खत्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। यही था आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग ऐसे ही साथ में मिलकर पढ़ते रहेंगे। अगर जो समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।